इंद्र यज्ञ कर रहे थे। मंत्र दरअसल में उदात्त की जगह अनुदात हो गया। जो वैदिक मंत्र है उसमें उदात्त, अनुदात और स्वरित ये तीन मात्राएं हैं। मंत्र को कैसे बोलना है? उदात्त मतलब ऊंचा करके बोलना है, अनुदात उसे नीचा करके बोलना है। जैसे आप किसी को चिल्ला कर बुलाते हैं, उदात्त। अनुदात धीरे से, स्वरित बिल्कुल स्वर में। सज्जनों, अगर कोई व्यक्ति वेद मंत्र को शुद्ध नहीं बोलता है, स्वर में नहीं बोलता है, तो मंत्र का दोष लग जाता है। भगवान इंद्र यज्ञ कर रहे थे उदात्त की जगह। स्वर को उदात्त करना चाहिए, ऊंचा। ऐसा नहीं करके अनुदात कर दिया। उत्पन्न होना था देवता और उत्पन्न हो गया राक्षस। यही है, इसीलिए सद्गुरु महाराज कहते हैं कि सत सरल युक्ति पासना। जिसके पास सत सरल युक्ति जिसके पास सत सरल युक्ति नहीं है, युक्ति सरल होना चाहिए, मंत्र छोटा होना चाहिए। महापुरुष कहते हैं कि मंत्र को जानिए। किससे? तो जो बताने वाले आचार्य लोग होते हैं, जो अधिकृत लोग होते हैं, अधिकृत महात्मा होते हैं, उससे मंत्र को सीख लीजिए। और श्रद्धा से, ऐसा नहीं मंत्र कोई ले लेता है, अब श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। श्रद्धा विश्वास के अभाव में वर्षों से अभ्यास तो करता है, कभी करता है, कभी छोड़ देता है, लोगों को देखता है तो करने लगता है, नहीं तो कामों में अपने को झोंक देता है। राजनीति में, व्यापार में, खेती में, नौकरी में, मजदूरी में, और कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। ऐसा कहने वाला कौन है? जिसके भीतर में श्रद्धा नहीं है, जिसके भीतर में विश्वास नहीं है, वो मंत्र नहीं जपेगा, वो ध्यान नहीं करेगा, वो प्रार्थना नहीं करेगा। सज्जनों, श्रद्धा के साथ, इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति। इसके बिना कुछ भी नहीं दिखेगा। किसके बिना? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक विश्वास नहीं होगा, तो मंत्र जाप करने पर फल की प्राप्ति जिस रूप से होना चाहिए वैसा नहीं होगा। देखा गया है मंत्र जाप। हमारे गुरु भाई थे, अब शरीर उनका नहीं रहा। शमशान भूमि में रहने के लिए अचानक जाते जाते रात हो गई, तो शमशान भूमि में एक मकान देखा, उसी में जाकर ठहर गया। और वहां तो जिंदा प्रेत सब रहता था। रात में जब वो प्रार्थना, संध्या समय में जब प्रार्थना शुरू किया तो सब कुछ शांत होता था। जब करता था सब शांत, जैसे जब छोड़ता था तो बहुत आवाजें होती थी। प्रत्यक्ष अपने मुंह से
उसने यह संस्मरण सुनाया था मुझे। मंत्र का प्रभाव है, मैं अक्सर कहा करता हूं, गाली का प्रभाव कितना है। आपको कोई गाली दे और स्थिर रह जाए तो समझ लीजिएगा कि बहुत गंभीर व्यक्ति है। तब आपकी परीक्षा उसी समय देखी जाती है। अनायास अचानक गाली दिया जा रहा है और गंभीर होकर के चट्टान की तरह आप बिल्कुल शांत और स्थिर हैं, तो समझ लीजिएगा कि शांति और गहराई आई है। तो मैं ये कह रहा था कि गाली का प्रभाव पड़ता है तो मंत्र का भी प्रभाव बहुत है, लेकिन मंत्र तब सजीव हो उठता है। ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, इस बात को अपने हृदय में रख लीजिए, नोट कर लीजिए। मंत्र तभी सजीव हो उठता है, जिंदा हो जाता है। कब? जब साधक श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से जपता है तो मंत्र सजीव हो उठता है और उसकी भक्ति भी जाग उठती है। सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर। पंक्ति पर जरा ध्यान दीजिएगा। आपने इस पंक्ति को शायद पहले भी सुना होगा, लेकिन महापुरुषों के वचन पर, उनकी वाणी पर ध्यान दीजिए। सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर। गुरु सेव कर क्या हुआ? गुरु मंत्र जप तो समझ में आया, गुरु ध्यान समझ में आया, गुरु सेव कर क्या हुआ? और अति प्रीत कर, अत्यंत प्रेम। सज्जनों, गुरु सेव कर का मतलब है गुरु की आज्ञा। और सदगुरु महाराज कहते भी हैं, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा उनकी कही। जो जो आज्ञा दी गई वह वैसा वैसा किया जाए, उसे उसी रूप में किया जाए। तो निवेदन यही है। शरीर की सार्थकता कैसे होगी? सज्जनों, लोग दुनिया के काम धंधों को करते 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 वृद्ध हो जाते हैं, उम्र चली जाती है, लेकिन केवल संसार का काम करने वालों को जाकर पूछिए, शांति मिली, सुख मिला, सुकून मिला? नहीं। अभी सुन रहे थे शंकराचार्य जी महाराज की वाणी। श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज भगवान शंकराचार्य जी महाराज की वाणी को कह रहे थे, आपको सुना रहे थे। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम गृहम बांधवा सर्वमेतद्धि जातम। इतनी सारी चीजें, सब कुछ से परिपूर्ण भरपूर हो, और जब तक गुरु की सेवा नहीं किया जाए, जब तक गुरु की शरण नहीं जाएंगे, तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं संपूर्ण जीवन व्यर्थ हो जाएगा। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे गतवति वायो देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काये। यही तो स्थिति है। और जिस दिन तत्व ज्ञान हो जाएगा, फिर किसी की आशा नहीं रह जाएगी, दुख भी आपके जीवन में झांकने नहीं आएगा।
शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जिस तरह से सूखे पानी में नीर नहीं होता, जल नहीं, सूखे कुआं में जल नहीं होता, उसी तरह से तत्व ज्ञान होने पर संसार उसके लिए नहीं रह जाता। ज्ञाते तत्वे कह संसारः, शुष्के नीरे कह का सारः, अज्ञाते तत्वे कह संसारः। जैसे शुष्क कुआं में, सूखा हुआ कुआं में जल नहीं होता, उसी तरह से तत्व ज्ञान हो जाने पर फिर उसके लिए संसार नहीं रह जाता। सज्जनों, यह तत्व ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं होता जब तक हम आप अपने शरीर का महत्व नहीं देंगे, जीवन का महत्व नहीं देंगे। जीवन का महत्व देंगे, शरीर का महत्व देंगे, और तब गुरु के चरण में अनुरक्त होकर संसार का काम करेंगे। तो सद्गुरु महाराज ने इंश्योरेंस देने की कृपा की है। बड़ी बड़ी कंपनियां इंश्योरेंस करती है आपके जीवन का, आपके मकान का, आपके गाड़ी का। आजकल आप गाड़ी निकालते हैं, ये जो युवक लोग, जो हमारे युवान भाई लोग हैं, बाइक खरीदने जाते हैं, जब तक इंश्योरेंस नहीं करेंगे गाड़ी शोरूम से बाहर आने नहीं दे दिया जाएगा। इंश्योरेंस चाहिए। जब तक आप इंश्योर नहीं कर दिए जाएंगे, गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं हो जाएगा, तब तक मुश्किल होगा। तो सज्जनों, सद्गुरु महाराज भी हम सबों से कहते हैं कि अपने जीवन को सिक्योर्ड कर लीजिए। और गुरु महाराज के संबंध में मैंने आपसे निवेदन किया, वे क्या कहते हैं? इंश्योर और इंश्योरेंस भी। सद्गुरु महाराज कहते हैं, तेरा कार सरय सारा, एक बार समर्पित होकर के तो देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार कोई मुझे समर्पित तो करके देखे, मैं उसे जग जाहिर न कर दिया, यानी कीर्ति उसे नहीं दे दिया, तो फिर कहना। भगवान ने भी प्रतिज्ञा ली है, भगवंत कहिए या संत सद्गुरु कहिए, बात एक ही है। वही भगवंत संत के रूप में, संत सद्गुरु के रूप में हम आपके बीच में आते हैं और अध्यात्म ज्ञान, शुद्ध अध्यात्म ज्ञान देने की कृपा करते हैं। संत मत यानी संतों का मत, एक मत नहीं, संत मत में भगवंत का भी मत है और संतों का भी मत है। वो है संत मत, जहां कोई दिखावा नहीं, जहां कोई पाखंड नहीं, जहां कोई दंभ नहीं, वो संत मत है। और संत मत की जो साधना है वो सरलता से भरपूर है और सत्यता से परिपूर्ण है। हम इस ध्यान की युक्ति को सीखकर प्रार्थना के मर्म को भी जानकर जब अपने जीवन में ध्यान कर आध्यात्मिक संपत्ति का अर्जन करेंगे। सब लोग दुनिया में पैसा कमाना चाहते हैं। संत गरीबदास जी महाराज हरियाणा में हुए, वे कहते हैं कि पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। ये पांडाल वाले को पैसे नहीं देंगे तो बहुत नाच हो जाएगा। पंडाल वाला बहुत नाचेगा कि भाई पैसा दे दो। पैसे के ऊपर नाच, सब लोग कमाई करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि कमाई मत करिए, ये कलयुग अर्थ युग है, पैसा चाहिए, लेकिन भगवान माता सबरी से कहते हैं यथा लाभ संतोषा। क्या?
जितना लाभ हो जाए उसी में संतोष करिए, और लाभ ऐसे वैसे नहीं, ईमानदारी से। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पैसे सबको चाहिए, कमाना सब चाहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बिना कमाए हुए भी लोगों को मिल जाता है। लॉटरी में कमाई की जाती है क्या? कभी कभी लॉटरी लगती है। सज्जनों, यह कमाई कौन सी? हम आप जब ध्यान करते हैं तो अध्यात्म संपत्ति की कमाई, यहां की संपत्ति यहीं तक, और ध्यान की कमाई यह जो बैठकर सत्संग सुन रहे हैं इसकी कमाई, यह सत्संग में बैठकर जो पुण्य अर्जन कर रहे हैं, पुण्य को अर्जित कर रहे हैं, यह कमाई आपसे कोई छीन नहीं सकता। सोना तो कोई छीन लेगा। मैंने तो यहां तक देखा, दांत में सोना मढ़वाया हुआ था, हाथ में अंगूठी थी, संयोग से मैं भी वहीं पहुंचा था। सज्जनों, उनके कुल परिवार के लोग हाथ से अंगूठी खोल लिया, और हाथ में जो कंगन था वो भी खोल लिया। और हमने तो ये भी सुना है, देखा तो नहीं हूं, लेकिन सुना है कि दांत में लोग सोना मढ़ाते हैं तो मरने के बाद दांत तोड़कर सोना भी निकाल लेते। सज्जनों, यहां की संपत्ति पर बहुत लोग अधिकार जमाएंगे, जमाते हैं। यह संपत्ति ले लिए जाएंगे, लेकिन सत्संग करके, सत्संग में बैठकर जो पुण्य अर्जन कर रहे हैं, यह अर्जित पुण्य इसे कोई नहीं ले सकता। ध्यान का पुण्य कोई नहीं ले सकता। इसीलिए मनुष्य को ऐसा पुण्य करना चाहिए जहां कोई बंटवारा नहीं हो। आप पुण्य दे सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे ले नहीं सकता। इसीलिए सज्जनों, यह महत् पुण्य का काम है, और जीवन को सार्थक बनाने का यह अत्यंत दिव्य रास्ता है, वह है अध्यात्म का रास्ता। हम सबों को चाहिए कि अध्यात्म के पथ पर चलकर अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को सफल करें। इसीलिए इस महेशपुर के जो सज्जन हैं, भक्त लोग हैं, आयोजक लोग हैं, और क्षेत्र के लोग यह पुण्य बार बार करते हैं। बगल में ही भंगा, जहां सदगुरु महाराज का प्रवास बहुत वर्षों तक रहा, 1-2 महीने नहीं, वर्षों रहे गुरु महाराज। तो ऐसे पुण्य क्षेत्र, और ये महेशपुर भी कोई साधारण नहीं। आज मैं जब इस गांव में प्रवेश किया तो देखा महेशपुर की नर नारी, माता बहनों को और पुरुषों को देखा कि सब लोग पुष्प की वर्षा कर रहे थे। तो श्रद्धा बहुत है, लेकिन अपने जीवन को जरूर ठिकाना लगाइए, जीवन को निश्चिंत बना लीजिए, तब यह जीवन निश्चिंत होगा, जीवन का ठिकाना लगेगा। जब ध्यान करना शुरू करेंगे, जब प्रार्थना करना शुरू करेंगे, जब ध्यान करना शुरू करेंगे, जब सत्संग करते रहेंगे, तो जीवन पुण्य से भर जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि हम सबों को पुण्य करने से कभी रुकना नहीं चाहिए, पुण्य करते रहना चाहिए। तो हम आप पुण्य करते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा।